हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का विज्ञान, जिसका है हमारा इकाई 3 पदार्थों का पृथक्करण। चलिए इसका हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है हमारा, सही विकल्पों को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। कर हमारा सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसमें हमारा क नंबर प्रश्न कह रहा है, शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं। इसमें ऑप्शन दिया है हमारा, जो खाने में शुद्ध हो। दूसरा में दिया है, जिन्हें छानकर और वाष्पित कर पृथक किया जा सके। और तीसरा में दिया है हमारा, जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हो। और चौथा में दिया है, जो विभिन्न तत्वों के मिश्रण हो। तो इसमें हमारा सही होगा तीसरा, जो हमारा है जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों, यही हमारा सही होगा। तो चलिए इसका ख नंबर प्रश्न देखते हैं। ख नंबर प्रश्न में हमारा कह रहा है वायु है। कह रहा है वायु है। पहला में दिया है शुद्ध पदार्थ, दूसरा में दिया है समांगी मिश्रण, तीसरा में दिया विषमांगी मिश्रण और चौथा में दिया ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक। इसका हमारा सही होगा दूसरा, समांगी मिश्रण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ग नंबर। तो देखिए ग नंबर में प्रश्न कर रहा है, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है। तो ऑप्शन में दिया हमारा बीन कर, दूसरा ऑप्शन में दिया चुंबकीय पृथक्करण द्वारा और तीसरे ऑप्शन में दिया हमारा फटक कर और चौथा में दिया है चाल कर। तो इसमें हमारा दूसरा सही है, जो हमारा है चुंबकीय पृथक्करण द्वारा हम लोहे की छीलन को पृथक करते हैं। जो बालू की लोहे की छीलन होती है उसे हम पृथक करते हैं। तो प्रश्न 2 का हमारा, कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु सही शब्द अपनी अभ्यास पुस्तिका, जो हमारा दिया इसमें दिया हमारा उत्तर पुस्तिका में लिखिए। कर हमारा कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु सही शब्द अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो कर इसमें पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पर हमारा जो खाली स्थान था यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो देखिए क्या है हमारा, इसमें भरने के लिए भी दे दिया है, भाप है, अपकेंद्रण है, लोहा, वाष्पन, ऊर्ध्वापतन तथा जल। तो इसमें क में दिया है हमारा, पहले यहाँ पर भरने के लिए था तो हमने भरा है अपकेंद्रण विधि दूध से क्रीम को पृथक करने में उपयोग की जाती है। और अगला दिया है ख नंबर, जो हमारा है, कपूर और साधारण नमक का मिश्रण विधि से पृथक किए जाते हैं। तो इसमें हमने भरा है ऊर्ध्वपातन भरा है। यहाँ पर हमारा खाली स्थान था तो हमने भर दिया है। ग नंबर में दिया हमारा, यहाँ पर खाली स्थान था तो हमने भर दिया लोहे के छीलन को किसी मिश्रण से चुम्बक द्वारा पृथक किया जाता है। और घ नंबर में दिया हमारा, नमक और पानी के मिश्रण से नमक विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तो इसमें हमने भरा है वाष्पन। देखिए अगला प्रश्न हमारा है अंग नंबर, आश्वन विधि द्वारा, हमने यहाँ पर खाली स्थान था और यहाँ पर खाली स्थान था, आश्वन विधि द्वारा भाप से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर में हमारा कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से सत्य और असत्य को छांटकर अलग अलग अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसमें जो हमारा प्रश्न कहेगा इसमें हमारा सत्य असत्य छांटना होगा। तो प्रश्न क में कह रहा है हमारा, नदियों के जल के तलछटीकरण और छानने के बाद पीने का पानी प्राप्त होता है। तो ये हमारा सत्य है, यानी कि हमारा सही कह रहा है इसमें। और ख नंबर प्रश्न में कह रहा है, चावल के कण महीन छेद वाली चलनी से छानकर पृथक कर लिया जाता है। तो ये हमारा असत्य है। और ग नंबर में कह रहा है, समुद्र जल को वाष्पित करके नमक प्राप्त किया जाता है। ये हमारा सत्य है। चलिए अगला प्रश्न घ नंबर में देखते हैं। घ नंबर में कहा है, शुद्ध पदार्थ समांगी पदार्थ हैं जिसमें केवल एक प्रकार ही के कणु होते हैं। ये हमारा असत्य है। अंग नंबर में कह रहा है, चीनी का शरबत विषमांगी मिश्रण है। ये हमारा असत्य है। 6 नंबर में कह रहा है, क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा रंगों का विभेदीकरण करते हैं। ये हमारा सही है।
यानी कि सत्य है। चलिए इसका प्रश्न चौथा देखते हैं। तो कह रहा है इसमें हमारा, यदि मिश्रण में दिया गया अवयव निम्नवत गुण प्रदर्शित कर रहा है तो इसमें पृथक्करण की कौन सी विधि अपनाएंगे। तो प्रश्न क में कह रहा है, दूसरे अवयवों से भारी हो तो हमें क्या करना चाहिए, फटकना और ओसाना चाहिए। इसमें कह रहा है विधि अपनाने के लिए, तो जब दूसरे अवयव से भारी होगा तो हम फटकेंगे और ओसाएंगे। कह रहा है इसमें फटकना और ओसाना। प्रश्न ख में कह रहा है हमारा, दूसरे अवयवों से बड़ा हो तो हम इसे क्या करेंगे, बीन कर या चालना यानी कि चाल कर। और ग में कह रहा है, दूसरे अवयवों से आकृति एवं रंग में भिन्न हो तो उसे हम बीन कर सकते हैं, बीन कर। घ नंबर में कह रहा है, एक पानी में घुलनशील दूसरा अघुलनशील हो तो क्या करेंगे हम, निथारना और छानना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें अंग नंबर में दिया हमारा, दूसरे अवयवों से भारी हो दूसरा अवयव डूब गया हो तो हम क्या करेंगे, आसवन विधि अपकेंद्रण। प्रश्न 5 में कह रहा है, चीनी के शरबत में लकड़ी के कोयले के कुछ छोटे टुकड़े मिल गए हैं, इन्हें आप कैसे पृथक करेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, चीनी के शरबत में से लकड़ी और कोयले के छोटे टुकड़ों को छानकर अलग करेंगे, फिर दोनों को चुनकर अलग कर लेंगे। प्रश्न 6 में कह रहा है हमारा, संक्षेप में उत्तर दीजिए, संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो इसमें प्रश्न क में दिया है हमारा, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ में क्या अंतर है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ के सभी अणु अथवा परमाणु समान होते हैं तथा इनके गुण निश्चित होते हैं, जबकि अशुद्ध पदार्थ में भिन्न भिन्न अणु तथा परमाणु होते हैं तथा इनके गुण अनिश्चित होते हैं। और प्रश्न ख में कह रहा है हमारा, समांगी और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। समांगी और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता, उन्हें हम समांगी मिश्रण कहते हैं। और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, ऐसे मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को अलग अलग देखा जा सकता है, उन्हें हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। प्रश्न ग में कह रहा है, दो शुद्ध पदार्थ के नाम बताइए, दो शुद्ध पदार्थ के नाम बताइए। तो उत्तर हो जाएगा, दो शुद्ध पदार्थ लोहा तथा तांबा है। प्रश्न 7वां कह रहा है हमारा, अपनी अभ्यास पुस्तिका में घर में प्रयोग की जाने वाली मिश्रण से पृथक्करण की किसी विधि का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसको आप अपने अभ्यास पुस्तिका में से देखकर बना सकते हैं। प्रश्न 8वां कह रहा है हमारा, क्रोमैटोग्राफी विधि का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, प्रायः अपने आसपास विभिन्न रंगों की वस्तुएं दिखाई देती हैं, हमें प्रतीत होता है कि जो रंग दिखाई दे रहे हैं वही उनका मूल रंग है। क्या आप जानते हैं स्याही का दिखाई देने वाला रंग किन रंगों से मिलकर बना है। हम कैसे पता लगाएंगे कि नीला रंग कई रंगों से मिलकर बना है। हम क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा जो था क्लास 6 का विज्ञान, इसका हम जो इकाई 3 था, इसका हम सभी प्रश्न उत्तर आपको बता चुके हैं। तो धन्यवाद।